करता है बाबू, तो बाबू प्रिस्क्रिप्शन करता है तो क्या क्या करता है, कुछ आइडिया? प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखता है? प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखता होगा, क्या क्या होता होगा, कुछ किसी को पता है प्रिस्क्रिप्शन के में? हाँ, अच्छा सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं किया, हाँ ठीक है बस, ठीक है, कर ध्यान, ठीक है, इसी तरह बोलना है, ध्यान तो चला जाता है। डिस्क्रिप्शन, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरा फेस नहीं दिखता होगा, क्या बोले, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। चलो, अब वो स्क्रीन शेयर हो रहा है, देखो। ठीक ठीक ठीक। चलो, युवराज बाबू एक बार बताएगा प्रिस्क्रिप्शन से क्या समझता है, बाबू बोली कि सही है, डॉक्टर जो करता है, ठीक है। हाँ, गुड गुड गुड। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर जो हम लोग चीफ कंप्लेंट बताते हैं, चीफ कंप्लेंट्स के बिहाफ पर हम लोग को दवा लिखता है, कितना दवा लेना है, मेडिसिन का नाम लिखता है, डोज लिखता है, डोजेज लिखता है, रूट लिखता है, फ्रीक्वेंसी लिखता है, ड्यूरेशन लिखता है। उसी को क्या कहा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। अभी जैसे जैसे चलेंगे लोग तो समझेंगे। मतलब कहने का मतलब तुम लोग को ये बात समझना है कि हम लोग जो भी बोलते हैं चीफ कंप्लेंट के आधार पर डॉक्टर क्या लिखता है, डॉक्टर अपने अनुसार जो चीफ कंप्लेंट के अनुसार दवा लिखता है, उसी को प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। सिंपल भाषा में वही कि हम लोग जो बोले चीफ कंप्लेंट उसके आधार पर दवा लिखता है डॉक्टर, उसको हम लोग कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब प्रिस्क्रिप्शन को लिखना होगा, इस चीज का माइक कौन है बाबू, माइक ऑफ रखेगा वो अरविंद कुमार। माइक ऑफ रखेगा बाबू अरविंद बाबू। हाँ, रिमूव कर दिया हूँ, ठीक है। चलो, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को लिख लो सर, नोट्स में क्या लिखना है और उसके बाद समझाते हैं। प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटेन, रिटेन ऑर्डर। ठीक है, ये जरूर याद रखना सब कि प्रिस्क्रिप्शन वर्बल ऑर्डर नहीं होता है, रिटेन ऑर्डर ही होता है। ठीक है, हम लोग मेडिकल फील्ड में कभी भी रिटेन ऑर्डर का ही यूज किया जाता है, वर्बल का यूज नहीं किया जाएगा, नहीं तो तुम्ही को फंसा दिया जाता है। ठीक है, कहीं से बाबू स्टाफ नर्स को ही, नर्सिंग ऑफिसर को ही फंसाया जाता है। ये बात जरूरी, अपना नर्सिंग फील्ड जो होता है 90,000 से 1 लाख सैलरी देता है सरकार, बुर्बक नहीं है वो, बहुत बाबू सेंसेटिव, हम लोग का नर्स का बहुत सेंसेटिव काम रहता है, कोई नर्स को ही फंसाना चाहता है। ठीक है, तो बहुत अपना समझदारी से जब भी तुम लोग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बनेगा सब, तो क्या बहुत समझदारी से कोई भी काम किया जाता है। इस चैप्टर में तुम लोग को बहुत कुछ सिखाएंगे जो फ्यूचर में तुम लोग को बहुत काम आएगा। ये थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी काम आता है, ज्यादातर तुम लोग को ये अपने लाइफ में काम आएगा, किस तरह मेडिकेशन किया जाता है, क्या क्या है। ठीक है, एक एक बात को समझाएंगे, धीरे धीरे चलते चलते। ठीक है, क्या बोले, प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटेन ऑर्डर फ्रॉम ए डॉक्टर टेलिंग विच मेडिसिन मेडिसिन ए पेशेंट शुड, लिख देते हैं उसके बाद समझाते हैं भाऊ। शुड टेक हाउ मच, हाउ मच टू टेक, हाउ मच टू टेक, एंड एंड व्हेन टू टेक इट। ठीक है, टेक इट। ठीक है, ध्यान से सुनो सब, क्या है प्रिस्क्रिप्शन, क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटर्न ऑर्डर। ठीक है, रिटर्न ऑर्डर होता है, ये सब समझ आता, फ्रॉम ए डॉक्टर टेलिंग विच मेडिसिन ए पेशेंट शुड टेक, मतलब कौन सा पेशेंट को मेडिसिन लेना है। दूसरा, कितना हमको मेडिसिन को लेना है, कितना, वेन कब लेना है, मतलब वही फ्रीक्वेंसी आगे चल के और पता चलेगा। तो मतलब प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि एक रिटर्न ऑर्डर होता है, डॉक्टर बोलता है कि कोई भी मेडिसिन कौन सा पेशेंट को कितना लेना है, कितना दिन तक लेना है, कब कब लेना है, उसी को कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर समझ में, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में मेन एक याद रखना है, वो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, जब प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर किया जाता है तो क्या क्या लिखा जाता है वो याद रहना चाहिए कि वो, हेलो, कुछ बोल रहा है सर? अभी बताएंगे प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर जब डॉक्टर करता है तो क्या क्या उसमें रहना चाहिए। तुम लोग को कभी भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर देखोगे तो यह बात तुम लोग को दिखेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। अब एक एग्जांपल लिख देते हैं प्रिस्क्रिप्शन के नीचे से, तुम लोग को याद रहेगा, कभी भी पढ़ोगे तो अपने से समझ में आएगा कि प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। इसमें होता है पारासीटामोल, एक एग्जांपल लिख रहे हैं। पारासीटामोल, पारासीटामोल 500 mg, वन टेबलेट 3 times a day after फूड, आफ्टर फूड फोर फाइव फाइव। ठीक है, तो देखा वो सब प्रिस्क्रिप्शन, अभी तुम लोग का ड्यूटी लगा है, चाहे किसी को ड्यूटी लगाओ तो इसी तरह डॉक्टर लिखता है। देखा है बाबू, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर इसी तरह लिखा जाता है। हेलो। हाँ। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में मतलब क्या है, देखो से यहाँ क्या है, दवा का नाम लिखा है, इतना, कितना लेना है, कब कब लेना है, तो 3 टाइम्स लेना है। ठीक है, कब लेना है, तो खाना खाने के बाद लेना है, और कितना दिन तक लेना है, 5 दिन तक लेना है। तो मतलब ये क्या हुआ, यह प्रिस्क्रिप्शन हुआ, क्या हुआ बाबू, यह मेरा प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर हुआ। ये डॉक्टर कोई भी दवा लिखता है तो इस तरह लिखता है। ठीक है, इसी तरह जब भी हम लोग जब भी लिखते हैं तो इस डॉक्टर इतना बड़ा नहीं लिखता है, इतना पैरासीटामोल को इतना नहीं लिखेगा, वो P500 लिख देगा। तो अपना समझना है कि जब जब हम लोग काम करते हैं तो काम करते करते सब डॉक्टर का मतलब राइटिंग समझ जाते हैं कि क्या लिख रहा है क्या नहीं। इतना बड़ा वो सेंटेंस बना के नहीं लिखेगा, वो शॉर्ट कट में बात लिखता है। तो टेबलेट का टेबलेट नहीं लिखेगा, वन टेब लिखेगा। 3 टाइम्स का जो हम लोग का एब्रिएशन देखे वो लिखेगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे चलते हैं तो बताते हैं वो क्या क्या है। तो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब तुम लोग को समझ में आया होगा। अब अगला वो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करता है डॉक्टर तो क्या क्या लिखता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना चाहिए कि क्या क्या पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है। क्या हाँ। ठीक है, बता देते हैं, वो लेट से ज्वाइन नहीं करना, ठीक है, टाइम से देखना। ठीक है, क्या बोले कि प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, हम लोग डॉक्टर क्या लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर लिखता है। तो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर जो होता है वो किसके आधार पर लिखता है, वो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर जो लिखता है वो डॉक्टर किसके आधार पर लिखता है, ये समझना है। तो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर किसके आधार पर लिखता है, तो कोई भी पेशेंट आता है तो अपना चीफ कंप्लेंट बताता है, चीफ कंप्लेंट के आधार पर क्या करता है, दवा लिखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। और प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में क्या लिखता है, तो कोई दवा का नाम लिखता है, उसका डोजेज लिखता है, डोजेज फॉर्म लिखता है, और उसका कितना दिन तक चलाना है वह लिखता है। यही बात बताएं, बस ज्यादा नहीं बताया, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में यही होता है। चलो, अब वो बोला जाए पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा है बाबू, देख लेना जो लेट से ज्वाइन किया। पार्ट ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन का क्या क्या लिखा जाता है, या पार्ट का क्या हम लिख रहे हैं, तुम लोग को समझ में ज्यादा आएगा। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में एक एक करके देखेंगे क्या क्या पार्ट होता है। तो जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर लिखता है तो पहला लिखता है पेशेंट डिटेल, पहला बाबू लिखता है पेशेंट डिटेल। देखो कौन, सिमरन कुमारी, सिमरन कुमारी, देखो सबसे पहले बाबू क्या लिखता है, पेशेंट डिटेल, पेशेंट डिटेल। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, हम क्या बोल रहे हैं कि जब प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है तो सबसे पहले क्या लिखता है, तो पेशेंट डिटेल। अब हमको कोई बताएगा पेशेंट डिटेल में क्या क्या लिखता होगा, क्या क्या लिखता होगा डॉक्टर, कोई बताएगा किस। हाँ। हाँ। हाँ, गुड गुड, ठीक है, चलो बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छा बोल। चलो सबसे पहले लिखता है पेशेंट डिटेल में नेम, जो सही बोला सब, नेम, एन से लिख रहे हैं नेम। दूसरा बाबू क्या होता है, एज, दूसरा क्या लिखता है, एज। तीसरा क्या लिखता है, सेक्स। ठीक है, चौथा क्या लिखता है, डेट, डेट, डेट बहुत जरूरी है बाबू, किस डेट को लिख रहा है। ठीक है, डेट लिखा, ठीक है। हाँ। हाँ, एड्रेस नहीं लिखता है वो, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में एड्रेस नहीं लिखा जाता, वो चीफ कंप्लेंट में ही लिखा जाता है, वो चीफ कंप्लेंट तो वहां पर रहता है, वहीं पे लिखा जाता है। ये पेशेंट डिटेल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर रोज लिखता है, हर टाइम लिखता है, हर शिफ्ट में लिखता है, मॉर्निंग शिफ्ट में लिखता है, नाइट शिफ्ट में लिखता है, इवनिंग शिफ्ट में लिखता है। तो एड्रेस एक ही जगह लिखा जाता है, एड्रेस का हर जगह लिखना जरूरी नहीं रहता। ठीक है, ये नेम हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, डेट हो गया, और बाबू सबसे इंपॉर्टेंट है यूएच, यूएच आईडी, यूएच आईडी, यूएच की आईडी का नाम जानता है, यूएच आईडी नंबर, यूएच आईडी नंबर हमको कोई बताएगा उसका मतलब क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूएच आईडी, हाँ क्या होता है वो, अच्छा कोई यूएच, हाँ कौन, एगो बोलने दो, एगो कल्पना बोल रही है, बोलो बाबू कल्पना।
हाँ नंबर वन है, ठीक है, नंबर ही बोल रही है, ठीक है। हम लोग हॉस्पिटल में जानते हैं तो हर हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन डाटा होता है। इसका यूएचआईडी का फुल फॉर्म आगे समझना है, यूएचआईडी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, यूएचआईडी नंबर, ठीक है। ध्यान सुनो सब, ठीक है। यूएचआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक यूनिक हॉस्पिटल यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन डाटा, आइडेंटिफिकेशन डाटा, आइडेंटिफिकेशन डाटा, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन डाटा। ध्यान से सुनो सब क्या बोल रहे हैं कि कोई भी पेशेंट जाता है तो कहीं भी जाता है तो देखना, तो ऊपर क्या होता है, एक नंबर लिखता है। वो नंबर हर हॉस्पिटल का अपना अपना रहता है, वो अपना सीक्वेंस रहता है, हर हॉस्पिटल का अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर इसलिए लिखा था यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन डाटा। यूएचआईडी का मतलब क्या होता है, यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन डाटा। ये नहीं कि मेरा रेलवे, मेरा जहाँ हॉस्पिटल है वहां पर सीआर करके लिखता है, सीआर, ठीक है। ऑल हॉस्पिटल, जैसे हम एनएमसीएच पटना में पढ़ते थे तो वहां पर कुछ और लिखा जाता था, ठीक है, वो आईपीडी करके लिखा जाता था, आईपीडी करके। देखो फिर कौन माइक ऑन कर दे रहा है बाबा, गुलस्ता पर भी बाबू माइक ऑन नहीं करो सब, ठीक है। क्लास में तरह दी करो, थोड़ा ये ध्यान रखो। तो क्या हो रहा है कि हर हॉस्पिटल जाओगे, जैसे हम 2 जगह काम किए, दिल्ली में तो दिल्ली में दवा बांटते थे, वहां पर ये सब नहीं होता था। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि हर हॉस्पिटल जैसे रेलवे में कर रहे हैं तो सीआर लिखा जाता है, सीआर के बाद लिखा जाता है यूपीआईडी के नाम के लिखा जाता है, अलग अलग रहता है, उसको अलग, ठीक है। चीज में पढ़ते थे तो आईपीडी लिखा जाता था, ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है कि यूएचआईडी जो नंबर रहता है हर हॉस्पिटल का अलग रहता है, यूनिक रहता है, अलग, इसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते रहता है, अलग 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 जगह जाओ तो ई बाबू जरूर लिखा जाता है। क्यों ई लिखना जरूरी है, हमको कोई बताएगा वो कि नंबर लिखना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, कुछ आइडिया हमको बताएगा वो। पेशेंट पेशेंट का पहचान हो सकता है, जैसे मान लो मेरा धनंजय नाम है, ठीक है, तो और किसी का भी धनंजय नाम हो सकता है। मेरा 25 साल ईयर है तो और धनंजय जिसका होगा उसका भी 25 साल हो सकता है, ठीक है। वो मेल है तो और को ईमेल भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सब कुछ डिट्टो हो सकता है, लेकिन यूएचआईडी नंबर कभी भी एक नहीं हो सकता है, वह क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यह पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन करने में कि वो कौन, डिफ्रेंशिएट करने में कि ये पेशेंट कौन है, वह पेशेंट कौन है, तो यह जानने में आपको यूएचआईडी नंबर बहुत काम करता है, ठीक है। तो हर कोई भी जब भी मतलब पेशेंट मतलब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है तो यूएचआईडी नंबर जरूर लिखता है। यूएचआईडी नंबर से क्या होता है कि पेशेंट को डिफरेंशिएशन पता चलता है कि कौन पेशेंट से क्या है। तो हर मतलब ई लिखना बहुत जरूरी होता है। ई नेम एज सेक्स जो होता है वो क्या करता है, मैच कर सकता है, लेकिन यूएचआईडी नंबर मैच नहीं करता, ठीक है। तो पेशेंट डिटेल में इतना लिखा जाता है, इतना सबको समझ में आएगा पेशेंट डिटेल में क्या क्या लिखना है। प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर जब करता है तो पेशेंट डिटेल में क्या क्या लिखता है। अगला दूसरा क्या करता है, वो दूसरा पार्ट क्या करता है, दूसरा में लिखता है मेडिसिन, मेडिसिन नेम लिखता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, बहुत ज्यादा हाथ वॉश हो गया। तो अपना जहाँ पर नोट्स लिख रहा है तो लिखना सब, नहीं तो हम नोट्स भेजेंगे जैसे टॉपिक खत्म होता है। दूसरा वो दूसरा कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट बोलो या पार्ट बोलो, मेडिसिन, मेडिसिन नेम। दूसरा क्या लिखेगा वो, मेडिसिन नेम। क्या दूसरा पार्ट, कंपोनेंट बोलो या पार्ट बोलो, दूसरा क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में मेडिसिन नेम लिखता है। अब हमको बताना सर कि यह मेडिसिन नेम में कौन सा मेडिसिन नेम लिखता है, जेनेरिक लिखता है कि ब्रांड लिखता है कि साइंटिफिक या केमिकल नेम लिखता है, कौन लिखता है, जेनेरिक नेम, ठीक है। जेनेरिक नेम, हाँ जेनेरिक नेम ना भी लिखे तो ब्रांड नेम, मतलब ब्रांड नेम, ठीक है। मतलब फर्स्ट और प्रायोरिटी जेनेरिक नेम का होता है, वो भी ना रहे तो क्या होता है, ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम लिखना क्या किया गया है, अब कहा जाता है कि ब्रांड नेम नहीं लिखने के लिए जेनरली क्या किया जाता है, जेनिक नाम लिखने के लिए, ठीक है। तो ये डॉक्टर क्या करता है, प्रीफर जेनिक नेम करेगा, ना भी करेगा तो क्या होगा, ब्रांड नेम का यूज करता है। दो गो ज्यादातर हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ दिखाते हैं वहां पर क्या होता है, ब्रांड नेम यूज करता है, ब्रांड नेम। इसलिए क्या होता है कि जो दवा हम लोग को देखते हैं वो हॉस्पिटल देखा होगा सर, जो हॉस्पिटल में जो दवा मिलता है उसी हॉस्पिटल में मिलेगा, वो बाहर नहीं मिलता है। वो कहता है कि हमारा वही साल्ट के दूसरा नाम से मिलेगा, उस नाम से नहीं मिलेगा। तो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या लिखता है, ब्रांड नेम से लिखता है कि उसको पैसा कमाना जाता है, ठीक है। और सरकारी हॉस्पिटल में जैसे रेलवे हॉस्पिटल हो गया, दिल्ली भी थे चाहे यहाँ पर भी है, ठीक है, ये सब क्या लिखता है कि जेनेरिक नेम लिखता है। जेनेरिक नेम से क्या होता है कि सब जगह साल्ट सेम रहता है तो उसे खरीदने में भी चाहे कुछ भी यूज करने में भी इजी रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जेनेरिक नेम को या ब्रांड नेम को लिखता है डॉक्टर, ठीक है। तीसरा क्या लिखेगा, तो क्या लिखता है, डोज या डोजेस,
डोज या डोजेज। डोज या डोजेज इसलिए तुम लोग को पहले समझा दिए, अब तुम लोग को डोज या डोजेज समझाने की जरूरत नहीं होगा कि डोज या डोजेज क्या होता है। ठीक है, तो दूसरा क्या लिखता है, मेडिसिन नेम। तीसरा क्या लिखता है, डोज या डोजेज। ठीक है, चौथा क्या लिखता है, रूट। क्या लिखता है, रूट। रूट का मतलब समझ रहा है समझा, रूट। रूट निक्की राज बताइए। हाँ, रुको बहू, निक्की राज का क्वेश्चन पूछ रही है बहू। हाँ ठीक है, निक्की राज, निक्की बाबू, निक्की। रूट से क्या समझ रही है बाबू, रूट से। हाँ मतलब कहने का रूट मतलब क्या, आईवी है, आईएम है, सबक्यूटेनियस है। ठीक है, सबक्यूटेनियस है, और क्या आईडी है, या एक और क्या हो सकता है, ट्रॉपिकल है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है। हाँ, रूट 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 मतलब क्या है कि कौन सा रूट से देना है, जो दवा लिखेगा वो कौन रूट से देना है वो अभी लिखता है। ठीक है, चौथा कंपोनेंट। पांचवा कंपोनेंट क्या होता है बाबू, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या समझता है ऐसा बाबू, फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी से क्या समझता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी मतलब रफ्तार। हाँ, ठीक है ठीक है, मतलब रफ्तार हुआ। और फ्रीक्वेंसी से क्या, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन या फील्ड ऑफ मेडिकेशन क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या समझता है, रोशनी बाबू बता रही है। क्या बाबू, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एब्रिएशन। एब्रिएशन जो हम तुम लोग को बताए थे, वो एब्रिएशन होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एब्रिएशन, मतलब 2 टाइम देना है कि 3 टाइम देना है कि 4 टाइम देना है, कि ओडी देना है कि बीडी देना है, कि टीडीएस टीआईडी देना है, टीडीएस देना है, कि क्यूआईडी देना है, मतलब ई। फ्रीक्वेंसी का मतलब एब्रिएशन जो तुम लोग को पीछे बताए वो एब्रिएशन लिखा जाता है। ठीक है, कि कितना ड्यूरेशन में देना है, कब कब देना है। ठीक है, कितना कितना फ्रीक्वेंसी मतलब कब कब देना है। चलो अगला बाबू क्या है, अगला स्टेप छुआ, छुआ के सातवा जो भी है। अगला बाबू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब सब समझ रहा है सब, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब कितना दिन तक, मतलब 5 दिन तक, 10 दिन तक, 10 दिन तक। ठीक है, चलो ड्यूरेशन हो गया। लास्ट सातवां स्टेप, सातवां स्टेप क्या करता है बाबू, ये सातवां स्टेप क्या करता है, डॉक्टर सिग्नेचर। डॉक्टर सिग्नेचर, बहुत कुछ हो गया बाबू। ठीक है, कोई बात नहीं, एक जगह हम लिखते हैं बढ़िया से, डॉक्टर सिग्नेचर। लास्ट में इतना बात लिख देगा, उसके बाद लास्ट में जरूर देखना सब डॉक्टर सिग्नेचर। डॉक्टर सिग्नेचर है तभी हम फॉलो करेंगे, जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है वो डॉक्टर क्या किया है, सिग्नेचर किया है, तभी हम उसको फॉलो करेंगे। मतलब फॉलो करने का मतलब कि पेशेंट को हम लोग देंगे, मतलब डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब करता है, हम लोग क्या करते हैं उसी को प्रिस्क्रिप्शन को देते हैं। तो कब देंगे, जब या क्या करेगा, लास्ट में डॉक्टर सिग्नेचर होना चाहिए, या डॉक्टर सिग्नेचर होगा तभी देंगे, नहीं तो इस तरह हम लोग नहीं देते। तो बताओ सब, थोड़ा बहुत समझ में आया कि प्रिस्क्रिप्शन में कंपोनेंट क्या होता है, या पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है तो हाँ, क्या क्या लिखता है। हाँ वाइटल, हाँ वाइटल होगा, वो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में लिखा जाता है, वाइटल भी लिखा जाता है, वाइटल भी। ठीक है, वाइटल वो कंपोनेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, वो डेली रूटीन है। ठीक है, वाइटल लिखा जाता है, वो हर हर शिफ्ट में वाइटल जरूर लिखा जाता है। ठीक है, सही बोला वो, वाइटल लिखा जाता है, वो डेली रूटीन है। ठीक है, वो डॉक्टर भी लिखता है, नर्स भी। हम लोग फाइल में पहले ही से लिख के रखते हैं, देखना सब। वाइटल जो होता है, वो वाइटल क्या होता है, वाइटल बढ़िया बोला, बहुत अच्छा बात बोला कि वाइटल जरूर लिखना रहता है। वाइटल क्या करता है, नर्स लिख के रखती है। हम लोग यहाँ पर मेरा जहाँ हॉस्पिटल है, हम लोग पहले ही से फाइल में क्या लिखते हैं, वाइटल तीनों शिफ्ट का लिखते हैं। सिर्फ तीनों शिफ्ट का बीपी लिखेंगे, पल्स लिखेंगे, एसपीओ2 लिखेंगे जरूर। ठीक है, ये तीन जरूर लिखेंगे। अब एक अलग फाइल रहता है, उसमें क्या लिखा रहता है, इनटेक आउटपुट, उसी में लगा रहता है इनटेक आउटपुट। इनटेक आउटपुट भी लिखा जाता है मतलब तीनों शिफ्ट में। ठीक है, तो ये क्या करता है, डॉक्टर भी लिखता है, कहीं कहीं क्या होता है कि नर्स भी लिखता है, ये डेली रूटीन है। ठीक है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन कंपोनेंट में नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है, ये लिखा जाता है, ये जो बात हो रहा है ये सही है, लेकिन डॉक्टर भी लिखता है, नर्स भी लिखता है, या डेली रूटीन है। ठीक है, चलो अगला, इतना कंपोनेंट समझ में आया तो हमको एक बार कोई कंपोनेंट बताएगा, क्या क्या देखे लो, कोई कंपोनेंट बढ़िया से कोई बताएगा। चलो एक बार हमको आरिफ हुसैन बताएगा, आरिफ हुसैन बढ़िया से बताएगा। वो आरिफ हुसैन, पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन का कंपोनेंट क्या है, या पार्ट बोला जाए, वो क्या है, पहला क्या है बाबू, पहला बोलो बढ़िया से। क्या कह रहा है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम क्या बोल रहा है, ठीक है। चलो सीमा यादव बाबू, एक बार बाबू बताएगी, सीमा यादव बाबू बताएगी, सीमा यादव है बाबू, सीमा यादव नहीं है। बोलो बाबू, सीमा यादव बोलेगी बाबू कि क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन कंपोनेंट क्या क्या रहता है, क्या क्या गलती सही क्या समझ में आया वो बोलना है। आवाज नहीं आ रहा है वो, शहनाज बताएगी, शहनाज, शहनाज छोटी।
सीमा बाबू याद आवाज नहीं आ रहा। शहनाज बताओ, तुम्हारा भी आवाज नहीं आ रहा बकलो। साइन। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो शहनाज बोलो। क्या क्या। हाँ। हाँ नेम। हाँ सेफ। यूपीआईडी। हाँ यूएचआईडी। हाँ यूएच। हाँ हाँ। हाँ ठीक है चलो ठीक है। हाँ रुको एक धीरे धीरे, तुम जो जल्दी जल्दी बोल रहे हैं हमको लिखना भी है। मेडिसिन नेम चलो ठीक है। चलो तीसरा। दो। हाँ डोज या डोज। ठीक है। चलो और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। पांचवा। फ्रीक्वेंसी। 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 ड्यूरेशन। ड्यूरेशन। हाँ ड्यूरेशन हो गया। उसके बाद डॉक्टर सिग्नेचर। डॉक्टर सिग्नेचर ठीक है। तो ये जरूर लिख देना इतना। इतना बात हमको बाबू इतना जरूर लिखना है। ये तो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में इतना हमको रहना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में क्या क्या होता है। ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सबको याद रहना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में, हेलो क्या कुछ बोल रहे हो। प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर जो लिखता है डॉक्टर इतना, देखो जब बोल रहे हैं तब बोल रहे हैं ये सब ठीक है। सुनो सब क्या बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर जब भी तुम लोग प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर उठाओगे क्या होता है, डॉक्टर लिख देता है उसके बाद हम उठाते हैं। उठाते हैं मतलब हमको देना है। ठीक है। तो जब भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर उठाते हैं तो ये सब बात देखना जरूरी है। ठीक है। कभी कभी क्या करता है कि डॉक्टर रूट वगैरह गलत लिख देता है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर क्या होता है कि एक बार देखना है। डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर को बहुत सारा काम रहता है तो क्या करता है रूट आईएम की जगह आईवी लिख देता है। ठीक है आईवी लिख देता है। चाहे सबक्यूटेनियस की जगह क्या लिख देता है, आईवी लिख देता है। तो तुमको गलत लग रहा है, गलत लग रहा है तो उठाने से पहले क्या करना है, डॉक्टर से क्या कंसल्ट करना है। कंसल्ट करने के बाद बातचीत करना है कि सर इसको आईएम लिखे आईवी दिया जाता है, वो डॉक्टर से बात करना है। ठीक है। तुमको यदि इतना बात में कहीं भी डाउट लगता है तो डॉक्टर से क्या करना है, कंसल्ट करना है। ठीक है। डॉक्टर को कंसल्ट करके ही क्या करना है, डॉक्टर मतलब अगला काम अपना शुरू करना है, मतलब मेडिसिन को गिवन करना है। ठीक है। तो आशा करते हैं प्रिस्क्रिप्शन का मतलब समझ में आया होगा कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है। ठीक है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बढ़िया से समझना है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बताइए, चाहे राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। सबको याद होगा कि राइट, राइट के बाद प्रिंसिपल बताएंगे। राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन तुम लोग को पढ़ा होगा तो राइट पढ़ा होगा सर, राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम लोग जब मेडिसिन देते हैं तो उसका राइट होता है। कितना राइट होता है हमको कोई बताना चाहेगा जो बाबू, किसी को याद है, बीभा रानी बताएगी एक बार। बीभा रानी बाबू बताएगी। हाँ राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या क्या राइट होता है बताओगे, कौन कौन होता है, कौन कौन होता है छोटे। हाँ राइट। हाँ देखो ठीक है राइट। राइट पेशेंट। चलो अगला बाबू। ड्रग्स। ठीक है अगला। है रूट। ठीक है चलो रूट। अगला बाबू। डोज। गुड। राइट टाइम गुड बहुत अच्छा। राइट टाइम। डॉक्यूमेंटेशन गुड बहुत अच्छा। हाँ एक रिफ्यूज। चलो रिफ्यूज और बस इतना ही। कब बोला है, एक दो तीन चार पाँच छह सात बताइए, और किसी को आइडिया, इतना के अलावा किसी को और आइडिया क्या। राइट असेसमेंट गुड। असेसमेंट। क्या बाबू कौन। इवेल्युएशन गुड गुड। इवेल्युएशन ठीक है इवेल्युएशन। हाँ और कुछ और छूटे ना रहा। एजुकेशन राइट एजुकेशन। एजुकेशन ठीक है एजुकेशन गुड बहुत अच्छा। इतना ही रहता है मतलब मेनली हमको गिनने के लिए तो बहुत गिन सकते हैं, लेकिन मेनली हमारा 10 गो जो ये बोली बाबू, 10 गो, 10 हो गया ना, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस। 10 गो सबको याद रहना है, सबको टिप ऑफ टंग रहना चाहिए 10 गो कि राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का राइट क्या होना चाहिए सबको बाबू। और बाबू अभी तुम लोग को बता रहे कि यूनिवर्सिटी में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस सबको किस तरह लिखा जाता है उसको हम बताते हैं। सबसे पहले आगे सबको सबको बाबू अभी याद कर लेना है कि क्या 10 होता है। अभी हम बढ़िया से लिखते हैं सीक्वेंस वाइज कि क्या क्या करना है, उसके अनुसार हम पढ़ाएंगे भी, उसको याद करना है। ठीक है। तो बाबू क्या बोले
कि देखो कभी भी ये सब एग्जाम में आता है, ये सब तो डिजाइन बना के लिखना है। जो तुम लोग को अभी जीएनएम का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्जाम होने वाला है, तो क्वेश्चन बाबू आए ऐसा कि राइट ऑफ मेडिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह लिखना है, तो इसको क्या करना है, डिजाइन बनाकर एग्जाम में बाबू किसी के लिए वो ये सब एग्जाम में क्या होता है, बहुत रामबाण साबित होता है डिजाइन बनाने से। ठीक है, ये हम बोर्ड के चलते अच्छा सा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग का डिजाइन बना कर लिखना है। डिजाइन कहने का मतलब क्या हुआ कि इससे क्या होता है, नंबर गेनिंग ज्यादा होता है। ये जो हम यहाँ एक फूल का हम पत्ता बनाए, लिप्स बनाए, लिप्स पर क्या लिखना है, इसका डिजाइन बनाना है, और जो राइट जाए आगे ऊपर हेडिंग लिख देना है कि राइट ऑफ दिस, क्या राइट है, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह क्या करना है, एक एक खंडा में लिखना है। इसमें क्या होता है, एक पेज तुम लोग का क्या हो जाएगा, पेज कवर हो जाएगा। सबसे पहला क्या काम हो जाएगा, पेज कवर हो जाएगा कि एक पेज। अब उसके बारे में जैसे राइट पेशेंट के बारे में लिखोगे, राइट ड्रग के बारे में लिखोगे, राइट हैंड के बारे में लिखोगे, तो क्या होगा, वो भी होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, एक पेज ही मतलब कवर कर लिया। अब इसके बारे में लिखोगे तो 1 से 1.5 पेज मतलब लिख दोगे, तो 5 नंबर का आएगा तो तुमको क्या लिखना रहता है, 2.5 से 3 पेज लिखना रहता है। इस तरह क्या होता है, पेज कवर होता है। तो एग्जाम को किस तरह लिखना है, ऐसा मतलब सीखते चलना है। और तुम लोग का यही सबको क्लियर हो गया कि बाबू समाज में हो रहा है एग्जाम, तो बढ़िया से पढ़ना है सब सब्जेक्ट को। ठीक है, तो क्या क्या राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हम देखते हैं क्या क्या है। राइट, उसके सीक्वेंस याद रखेगा, उसी तरह लिखा जाता है, उसको हम पढ़ाएंगे उसी के सीक्वेंस में। ठीक है, राइट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन पहला क्या है, राइट बाबू। पहला राइट बोला जाए तो सबको याद है कि राइट पेशेंट। राइट पेशेंट, इसको बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे बाबू, बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, दूसरा राइट पेशेंट, दूसरा राइट ड्रग्स। राइट ड्रग्स, हाँ ठीक है, राइट ड्रग्स। तीसरा बाबू, तीसरा बोला जाए, तीसरा क्या होगा वो, राइट डोज। राइट डोज, राइट डोज। चौथा क्या होगा बाबू, राइट रूट। राइट रूट, रूट। ठीक है, पांचवा क्या होगा छोटी सा, राइट टाइम। राइट टाइम, गुड, राइट टाइम। ये सीक्वेंस इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, 5 हो गया। छवा, छवा बाबू क्या होगा, राइट, राइट, राइट एजुकेशन। राइट एजुकेशन, ठीक है, गुड, राइट एजुकेशन। एजुकेशन, अगला बाबू, हाँ राइट रिफ्यूज। रिफ्यूज, गुड बाबू, बहुत अच्छा, राइट रिफ्यूज। अगला बाबू, गुड, बहुत अच्छा बाबू, कौन बोल रहे हो, सीमा, गुड, बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, गुड, राइट असेसमेंट। राइट असेसमेंट, गुड, इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। गुड, अगला बाबू, राइट असेसमेंट के बाद राइट एवोल्यूशन, गुड। ठीक है, राइट एवोल्यूशन। नौवा क्या होगा, नौवा ये गलती लिख दी है, 7, 8, 9, 10। ठीक है, राइट, लास्ट वाला क्या होगा, राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, राइट डॉक्यूमेंटेशन। तो सबको बाबू आगे यह जो बात 10 लिख रहे हैं, 10 जो लिखे हैं, सबको टिप ऑफ टंग रहना चाहिए ये सीक्वेंस में। यही सीक्वेंस में लिखा लिखा जाता है। देखो लिखोगे कहीं तो गलती नहीं है, लेकिन हमको सबसे अलग पढ़ना है, अलग सीखना है, तो यह सीक्वेंस याद रहेगा तो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो यह सीक्वेंस सबको याद रहना चाहिए कि हमारा राइट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो यह सीक्वेंस रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्वेश्चन अभी जैसे हम एक एक बारे में पूछेंगे तो वहां पर तो बताएंगे ही। ठीक है, और क्वेश्चन कैसा पूछता है कि यह पूछ देगा कि राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में से 4 में से कौन नहीं है। 4 में से कौन नहीं है, तो 3 को दे देगा, एगो कुछ और दे देगा, तो उससे पता लगाना रहता है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। तो 10 को कम से कम तुम लोग को सबको याद रहना चाहिए कि राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में 10 क्या क्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि 10 तुम लोग को समझ में आया होगा, तब एक एक करके पढ़ेंगे। चलो एक बार रिंकी कुमारी हमको बताएगी। रिंकी, रिंकी छोटी है कि नहीं, रिंकी बाबू, रिंकी बाबू हमको राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन बताओगी। हाँ हाँ, राइट पेशेंट, हाँ हाँ, गुड, हाँ राइट डोज, हाँ राइट टाइम, गुड, बहुत अच्छा। इतना इतना रहने दो, इतना ही रहने दो। रेशमी कुमारी, रेशमी छोटी, रेशमी है, रेशम, रेशम है, रेशम कुमारी, नहीं, कोई नहीं, सबको अब मौका देते हैं कि सबको। संध्या रेड्डी, संध्या रेड्डी 5 और बताएगी। 5 जो बाबू बता दी उसके बाद बताएगी। हाँ
राइट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, गुड, सबको याद रहना चाहिए, वो सबको याद रहेगा ये बात, सबको यूनिवर्सिटी एग्जाम है, जिसका यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसको ये सब बात को डिटेल में सबको जानना जरूरी है, जिसका यूनिवर्सिटी नहीं एग्जाम है, जैसे फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में, जीएनएम थर्ड ईयर में, तो उसको कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट सीखना है, मतलब क्वेश्चन आए तो किस तरह हमको उसको बताना है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसको लिखने का भी आइडिया रहना चाहिए, हमको पेज भरना है, तो क्या पेज भरने के लिए सब बात को प्रैक्टिस भी करना है लिख लिख कर, तब और क्लियर होता है। चलो अगला बहु, पहला हम लोग देखेंगे एक एक तो जो 10 देखे लो वो एक एक सीक्वेंस देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लाए हैं बाबू, इसको लिखने में ज्यादा बोर्ड थोड़ा छोटा है और इसीलिए स्लाइड शेयर बना के लाए हैं कि उससे थोड़ा समझ में आएगा भी और तुम लोग को ज्यादा क्लियर भी होगा, ठीक है, तो देखो तो बहू यहाँ पर राइट ऑफ पेशेंट में लिखे हैं, राइट ऑफ पेशेंट पहला हम लोग का कंपोनेंट था, राइट ऑफ पेशेंट, ठीक है, अब हमको आगे छोड़ो से भी क्या लिखे हैं, गलत लिखे हैं कि उल्टा पुल्टा लिखे हैं, हमको राइट ऑफ पेशेंट का में क्या जानता है सब, तुम लोग पढ़ा है तो हमको एक बार बताओ सब कि राइट ऑफ पेशेंट में क्या जानता है सर, राइट ऑफ पेशेंट का मतलब क्या है, राइट, राइट पेशेंट का मतलब क्या है? हाँ बोलो संजय। गुड, बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा बाबू, बताइए सलोनी सिंह, गुड, वेरी गुड बाबू, यही बात बताइए, सलोनी सिंह, सलोनी सिंह है बाबू, मान लो कि बाबू छोटी बोली यही बात माना जाता है, वही बढ़िया बताइए, अब हमको बताओ कि यदि कॉन्शियस पेशेंट है तो हम पूछ लेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, तो पूछ लेंगे, लेकिन ऑन कॉन्शियस पेशेंट है तो उसको किस तरह पहचानेंगे कि ये राइट पेशेंट है, ऑन कॉन्शियस समझ रही हो ना कि मतलब क्या भयोस है, तो उसको किस तरह पहचाने, क्या बाबू, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा, उसे क्या होता है उसे अभी यूएसआईडी एक और विरिस्ट बैंड बताते हैं, विस्ट बैंड बताते हैं, चलते हैं, बहुत अच्छा बताइए, जैसे कॉन्शियस अनकॉन्शियस पेशेंट को हम लोग राइट ऑफ पेशेंट देखने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं, वो तुम लोग को लाए हैं, वो लिख कर लाए हैं किस तरह किया जाता है, ठीक है, तो देखो सब यहाँ पर लिखे हैं, सबको विजुअलाइज हो रहा है, जो यहाँ पर स्लाइड लाया है तो सबको विजुअलाइज हो रहा है बाबू, हाँ ठीक है, देखो सर इसको लिखने वाला किधर था, ड्रो 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 ड्रो, ठीक है, देखो तो देखो, देखो तो यहाँ पर लिखे हैं क्या, अगर स्क्रीन शॉट ले लो सब, गांठ देंगे तो तुम लोग का स्क्रीन शॉट नहीं होगा, ठीक है, तो अगर स्क्रीन शॉट ले लो तो सब, ठीक है, सबसे पहले बात देखो सब क्या लिखे हैं, राइट पेशेंट, ठीक है, राइट पेशेंट, ठीक है, राइट पेशेंट में देखो सब लिखे हैं दो तो, एक लिखे है कॉन्शियस पेशेंट, कॉन्शियस पेशेंट, एक लिखे अनकॉन्शियस पेशेंट, कॉन्शियस पेशेंट और दूसरा क्या लिखा है अनकॉन्शियस पेशेंट, पहला लिखे हैं कॉन्शियस पेशेंट, दूसरा अनकॉन्शियस पेशेंट, कॉन्शियस पेशेंट पे कुछ और किया जाता है, अनकॉन्शियस में कुछ और किया जाता है, किस तरह किया जाता है वो तुम लोग को बता दें, ठीक है, सब बाबू कॉन्शियस पेशेंट हो या अनकॉन्शियस पेशेंट हो, कॉन्शियस पेशेंट हो या अनकॉन्शियस पेशेंट हो, कभी भी किसी भी मतलब हम लोग पेशेंट को केयर करना जाते हैं या हम लोग को ड्रग देने जाते हैं तो पहला स्टेप क्या करना चाहिए, पहला स्टेप खास करके कॉन्शियस पेशेंट में, खास करके बोल रहे हैं कॉन्शियस पेशेंट में, कोई भी दवा देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप बताओ सब पेशेंट को क्या करना चाहिए, पहला काम, पहला काम दवा तो देंगे, हेल्थ चेक करेंगे, क्या करेंगे करेंगे, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, कुछ आइडिया गलती से क्या करेंगे, मान लो तुम लोग हम पेशेंट है, तुम लोग हम नर्स हो तब दवा देने जा रही हो तो हमसे पहले क्या करोगे, डायरेक्ट जाके पूछो, हाँ नहीं, हाँ बात करेंगे, ठीक है, सही बोली, बात करेंगे या नाम पूछेंगे, ठीक है, उससे भी पहले कुछ काम किया जाता है, हाँ सबसे पहले बाबू जाने से पहले हम बता रहे वो ध्यान से सुनो, तो वो बात याद रखना है तुम लोग को, किसी भी पेशेंट को हम लोग कुछ भी देने से पहले उसको ग्रिट करना है, ग्रिट, ग्रिट समझ रहा है सर, ग्रिट, ग्रिट, GRET, ग्रिट मतलब विश विश विश, बाबू मान लो तुम किसी को ग्रीट करोगे जाते जाते कि गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग जी, हाउ जी, मतलब कुछ भी कहोगे तो क्या होगा कि उसको बहुत अच्छा लगता है बाबू, किसी को विश करने से क्या होता है, विश करने की आदत डालो तो किसी को बड़े हो चाहे किसी से भी, आईपीएल बनाना, एक आईपीएल बनाना रहता है, आईपीएल समझ रहा था, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब किसी किसी आदमी में देखना सब किसी से लगा हो जाता है तुरंत, किसी से किसी को बहुत तुरंत लगाव हो जाता है, तो क्या करता है कोई कोई आदमी का आईपीएल बनाना बहुत अच्छा आता है, तो किसी भी पेशेंट के पास जाओगे तो उसको गिफ्ट करोगे तो तुमसे आईपीएल बढ़िया बनाएगा, आईपीएल बनाने में होता है क्या, तुमको जो भी उसके साथ करना है उससे तुम्हारा सपोर्ट करेगा,
ठीक है। तो ग्रीट करना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कॉन्शियस पेशेंट को। अनकॉन्शियस पेशेंट को क्या ग्रीट करोगे, लेकिन कॉन्शियस पेशेंट को क्या कर देता है, ग्रीट कर देता है। जैसे कोई राम, मान लो एक राम है, तो हेलो सर, आपके साथ यह करना जा रहे हैं, चाहे ये करना जा रहे हैं, आगे उसको क्या करना है कि ग्रीट करना है। ग्रीट करने से क्या होता है, उसको आईपीआर, तुमको जो काम करना है वो सपोर्ट करेगा, बस यही बात। ठीक है। तो देखो सब क्या लिखे हैं कॉन्शियस पेशेंट में। पहला तो तुम लोग को बता दिए ग्रिड करना है। ठीक है। दूसरा तो वो लिखे हैं बिफोर प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन, बिफोर प्रिपेयरिंग। मान लो क्या बोले कि दवा प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। ठीक है। अब प्रिस्क्रिप्शन अब हमको उठाना है, उठाना है। प्रिस्क्रिप्शन क्या करना है, उठाना है। उठाना का मतलब हम ये नहीं कि उसको पेज को उठा के मतलब उसको देना है, जो जो दवा लिखा है उसको हमको देना है। उठाने का मतलब ये नहीं पेज को उठाना, ये नहीं समझना सब। ठीक है। उठाना है उसको मेडिकेशन को। तो मेडिकेशन उठाने से पहले हम लोग देख लीजिए डॉक्टर का साइन है, जो लिखना था लिख दिया, प्रिस्क्रिप्शन में जो कंपोनेंट बताए थे वो लिख दिया। अब हमको दवा देना है, तो दवा देने से पहले क्या करेंगे, उसके पेशेंट के पास जाएंगे, ग्रिड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बिफोर प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन गो टू द पेशेंट बेड साइड एंड इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट मेडिकेशन ऑर्डर बाई डॉक्टर। ये बात जरूर याद रखना है, क्या बोले कि दवा देने से पहले प्रिपेयर करने का मतलब क्या है, तुमको पेन टॉप लिखा। पेन टॉप मतलब क्या है, पेन टॉप गैस का जो दवा रहता है, तो तुमको लोड करना है। पेन टॉप क्या होता है, लोड करना है, 5 ml तुमको देना है। तो लोड करने से पहले पेशेंट के पास जाना है, उसको क्या करना है, ग्रिड करना है। ग्रिड तुम लोग को बताएं, पेशेंट बेड साइड के पास जाना है, ग्रिड करना है और इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट को कि हम लोग आपको मेडिकेशन कुछ देने जा रहे हैं, वह डॉक्टर जो लिखा है उसको मेडिकेशन हम लोग को हम देने जा रहे हैं। ठीक है। सब ये प्रिपरेशन करने से पहले, मतलब कहने का मतलब क्या है, दवा लोड करने से पहले हमको क्या करना है, या पेशेंट के बेड साइड जाना है, उसका क्या क्या करना है और स्टेप बता रहे हैं। सबसे पहले ये काम करना है, प्रिपरेशन करने से पहले वहां पर जाना है, बेड साइड जाना है, उसको ग्रीट करना है और उसको बताना है कि हमको आपके साथ यह काम करने जा रहे हैं जो डॉक्टर लिखा गया है। ठीक है। दूसरा स्टेप, फर्स्टली आस्क, वहां पर जाएं, ग्रीट किए, उसके बाद फर्स्टली आस्क, पहला चीज क्या आस्क करेंगे, आस्क, आस्क मतलब क्या पूछेंगे, तो पेशेंट फुल नेम, क्या पूछेंगे, फुल नेम। ये नहीं कि जैसे मेरा नाम क्या है, धनंजय कुमार शाह नाम है। ठीक है। तो धनंजय कुमार मेरा शाह नाम है, तो क्या कहेंगे कि कहेंगे कि डॉक्टर के मतलब पेशेंट को कि पूरा नाम बताइए, ये नहीं कि धनंजय कुमार और नाम जो टाइटल है, वो टाइटल से भी पता चलता है कि पेशेंट कौन है। मतलब एक ही नाम का दो रहता है तो टाइटल से भी पता चल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पेशेंट फुल नेम बताना चाहिए, पूछना है पेशेंट से पूछना है। दूसरा बाबू उससे क्या पूछना है, एज पूछना है। ठीक है। तो दो वो जो जो काम करना है वो तुम लोग को पता चल गया, पहला पेशेंट का फुल नेम, दूसरा एज। तीसरा बाबू क्या करना है, क्या तीसरा चेक क्या करना है, चेक व्रिस्ट बैंड। व्रिस्ट बैंड का मतलब समझता है, चेक व्रिस्ट बैंड। व्रिस्ट बैंड का मतलब क्या होता है, कलर कोड बैंड मिलता है। ठीक है। जैसे तुम लोग को आगे बताएंगे कलर कोड, इमरजेंसी कलर कोड, ब्लू ब्लैक रेड हैंड सेल क्या क्या होता है। तो जैसे जाओगे हॉस्पिटल में, जैसे तुम्हारा कंडीशन रहता है उसके अनुसार क्या रहता है, व्रिस्ट बैंड बांध दिया जाता है, व्रिस्ट बैंड बांध दिया जाता है। ठीक है। तो व्रिस्ट बैंड एक यहाँ से तुम लोग, अच्छा छोड़ो उतार के फटवाटा, चेक द ब्रेस्ट व्रिस्ट बैंड। सबसे दूसरा क्या करेंगे, चेक करेंगे व्रिस्ट बैंड। और चेक दिए व्रिस्ट बैंड, उसके बाद व्रिस्ट बैंड पर क्या लिखा रहता है, उसका क्या लिखा रहता है, जो बैंड रहता है वो बैंड पर लिखा रहता है, उसका क्या लिखा रहता है, फुल नेम। चेक करना है फुल नेम। एज लिखा रहता है, यूएचआईडी नंबर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है वो, यूएचआईडी नंबर। यूएचआईडी देखो, देखो सबसे पहले क्या किए, उसके पास गए, उसको समझाएं, ग्रिड किए, हेन तेन किए। उसके बाद उससे पूछे कि क्या नाम है, पूरा नाम बताइए, कितना उम्र हुआ बताइए। ठीक है। वो बता दिया। उसके बाद हमारा काम हुआ, ये नर्स का काम है चेक करना है। वो वेस्ट बैंड चेक करेगा कि वेस्ट बैंड लगा है कि नहीं, और वेस्ट बैंड लगा है तो देखना है कि फुल नेम, जो नाम बताया उसका फुल नेम है कि नहीं, जो एज बताया हुआ एज है कि नहीं, और एक्स्ट्रा तुमको क्या मिलेगा, यूएचआईडी नंबर। यूएचआईडी नंबर जो डॉक्टर लिखा होगा क्या होगा, यूएचआईडी नंबर। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, जो हॉस्पिटल में जैसे हम आईपीडी में जाते हैं तो यूएचआईडी नंबर मिलता है। तो ये तीनों बात क्या लिखा रहेगा, वेस्ट बैंड पर लिखा रहेगा। तो तीनों चीज को चेक करना है। ठीक है। अगला बाबू, ठीक है। अगला एक और लास्ट स्टेप, इसका मतलब हमको कोई बताएगा, क्रॉस चेक द पेशेंट इंफॉर्मेशन विथ बारकोड। इसका मतलब हमको कोई बताएगा, इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बाबू बोली। क्या होता है कि पेशेंट में बार कोड अब आज के जमाने में, पहले नहीं होता था। ठीक है। कि वहां पर क्या रहता है, बार कोड भी लगा रहता है। बार कोड से क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, जो स्कैन किया जाता है उसका पेशेंट का सब डिटेल आ जाता है। तो उससे क्या किया जाता है, क्रॉस
क्रॉस क्या क्या क्रॉस चेक मतलब एक और कंफर्मेशन मिल जाता है। ये दोनों से हमको कंफर्मेशन मिला ही, एक बार हम लोग बार कोड से देख लेते हैं तो क्या हो जाता है, और कंफर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं तुम लोग को कॉन्शियस पेशेंट में क्या क्या करना रहता है बुझाया, कि कॉन्शियस पेशेंट रहेगा तो राइट पेशेंट जानने के लिए हमको क्या क्या जानना जरूरी है। ठीक है, तो एक बार हमको रोशनी रोशनी करें, अभी ये शाहीन बाबू है कि चलिए, चलो नौशाद खातून बताएगी कि कॉन्शियस पेशेंट को, हमको पेशेंट को जानना है कि यही पेशेंट है तो हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, एक बार अपने भाषा में बताओ। हाँ बोलो बाबू। हाँ, अगर जाते जाते नामे पूछोगे, अगर काम और कुछ ना करोगे। हाँ, ग्रीट करेंगे, ग्रीट करने के बाद क्या करेंगे। हाँ। हाँ, और बोलो। चलो एक बार निशु बताएगा, चलो ठीक है, एक बार सुनो, ध्यान से सुनो, बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक बार निशु बताएगा। निशु। हाँ बताओ। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, उसके बेस साइड जाएंगे। हाँ। हाँ। चलो ठीक है, ठीक है, चलो एक बार हमको मनीषा कुमारी बताएगी क्या क्या बोले, सीक्वेंस में बताएगी क्या क्या, पेशेंट को एकदम ओरिजिनल हमारा पेशेंट वही है उसके लिए क्या क्या करेंगे। मनीषा कुमारी है। हाँ हाँ ठीक। हाँ गुड बाबू। प्रिपेयर नहीं करेंगे, ये तो भूल है, अभी प्रिपेयर तुमको प्रिपेयर नहीं करना है, प्रिपेयर करने से पहले ही काम करना है। हाँ ठीक, हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है, प्रिपरेशन नहीं करना। हाँ पढ़े। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ ठीक है, गुड, उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप। हाँ। 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 हाँ ठीक है। हाँ। ये गुड, बहुत अच्छा, वो अगला। अगला। हाँ, बार कोड से क्रॉस मैच करेंगे जिससे और कंफर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा बाबू बोले, इस तरह सीक्वेंस में बोला बाबू, देखो। देखो सब हम, देखो क्या पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, जो बाबू नया स्टूडेंट है वह नहीं समझ रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अपने भाषा में एक रफ कॉपी बनाओ सब, अपने भाषा में लिखते चलो सब, जिससे तुम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग सोच रहा है कि हम नोट्स भेजेंगे, नोट्स लिखेगा सब, तो उससे फायदा नहीं होगा। क्या बोले, अभी तुम लोग कॉन्शियस माइंड से अभी याद कर लेगा तो घर का झंझट नहीं रहेगा घर पर जाकर रटने का। तो अभी भी अपने रफ कॉपी में एक लिखना है, उसको जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो बताना है जो समझ में आए। ठीक है, जैसे हम प्रिपेयरिंग के बताएं तो प्रिपेयरिंग अपने भाषा में लिखना है कि इस पेशेंट को प्रिपेयर करने से पहले हमको क्या करना है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है, चौथा स्टेप क्या करना है। ठीक है, तो उसी तरह अब अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो कॉन्शियस पेशेंट में समझ लिया है, कॉन्शियस पेशेंट को क्रॉस मैचिंग करना है तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा। अब अनकॉन्शियस पेशेंट को जानना है कि अनकॉन्शियस पेशेंट सही पेशेंट है तो क्या करना पड़ेगा, तो बताओ तब कि हम इसको जाकर हम ग्रीट करेंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट रहेगा तो ग्रीट करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं, उसके ग्रीट करो चाहे मारो, उसको कौन कॉन्शियस है उसको बुझाएगा क्या। हाँ, तो ग्रीट नहीं करना है, दूसरा स्टेप, उसका नाम पूछेंगे कि क्या नाम है बाबू, पूछेंगे। नहीं पूछेंगे। एज पूछेंगे, एज पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, नहीं ना पूछेंगे। हाँ ठीक है, तो हमारा, हाँ, तो डायरेक्ट उसका हम लोग क्या करेंगे, चेक क्या करेंगे, वृष्ट बैंड को चेक करेंगे, क्या करेंगे बाबू, वृष्ट बैंड को चेक करेंगे। ठीक है, वृष्ट बैंड तो उसका क्या देखेंगे, फुल नेम, एज और ईपीएचआईडी नंबर। ठीक है, दो स्टेप हमको क्या करना है, स्किप कर देना है, क्या करना है, स्किप, स्किप समझ रहा है सब लोग, उसको नहीं पूछेंगे। हाँ, अगला इसको बाबू, क्रॉस चेक करेंगे पेशेंट के इन्फॉर्मेशन विथ बार कोड से। ठीक है, बार कोड से क्या करेंगे, उसका क्रॉस मैच करेंगे जो ऊपर कर रहे थे। ठीक है, अब बहू यहाँ पर वही बात लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ध्यान से सुनो सब, इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट वन स्टेप इज स्किप्ड,
एक स्टेप जो है उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। अटेंडेंट इज नॉट देयर फर्स्ट, वही बात लिखे, मतलब स्किप कर देना है, ठीक है। पहला जो हम जो पॉइंट लिखे हैं उसको क्या कर देना है, स्किप कर देना है, वही बात नीचे हम लिखे हैं, ठीक है। अपने भाषा में लिखे टूटा फूटा इंग्लिश में, ठीक है। तो आशा करते हैं तुम लोग राइट पेशेंट जानने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये तुम लोग को क्लियर हुआ होगा। क्लियर सबको बाबू, राइट पेशेंट किस तरह जानते हैं कि राइट पेशेंट मेरा है, बताओ सबको, किसी को डाउट है ना? हेलो, रोशनी गुप्ता, रोशनी गुप्ता रोल नंबर 41। बाबू राइट पेशेंट जानने के लिए अनकॉन्शियस कॉन्शियस पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, चलो अगला बाबू। राइट पेशेंट जान लिए थे, उसके बाद हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, लो राइट ड्रग्स। दूसरा क्या देखेंगे लो बाबू, राइट ड्रग्स। दूसरा हमारा स्टेप क्या था, राइट ड्रग्स, ठीक है। तो देखो सब, पहला हम लोग दिमाग से सोचना है कि पेशेंट जान गया कि पेशेंट डिट्रो ईरान है, राम पेशेंट को हम लोग देखे थे, ये राम पेशेंट है, सब कुछ क्रॉस मैच कर दिए, ठीक है। अब बाबू हम लोग को दूसरा स्टेप क्या करेगा, करना है, जो डॉक्टर दवा लिखना है, दवा लिखा है उसको दवा को क्या करना है, देना है। जो दावा लिखा है डॉक्टर, उसको अब हम लोग क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन करके क्या करना है, देना है। तो हम लोग दूसरा राइट ड्रग्स, दूसरा क्या देखेंगे लो, राइट ड्रग्स। तो हम लोग सही सही दवा दे, जिसके लिए गलत ना हो, उसके लिए क्या करेंगे। मतलब हमको पैरासीटामोल लिखा, तो पैरासीटामोल ही दे, उसको हम लोग डायलोना नहीं दे दे, पेनटॉक ना दे दे, हमको गलती से ही दोनों ना दे दे, हमको पैरासीटामोल ही दे। उसके लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, तो तुम लोग जो पढ़ा होगा सब, हमको जीएनएम बाबू पढ़ा होगा सब, है क्या बाबू? कंपोजिशन नेम उतना वो अलग बात है, चेक किया जाएगा। कंपोजिशन नेम उतना हम लोग का काम, उतना काम डॉक्टर कंपोजिशन लेवल जानना रहता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं, चलो उसका बात है, ठीक है। हम क्या बोले कि पैरासीटामोल ही हम दे, डायलोना ना दे, हेन तेन ना दे, उसको गलत ना हो, उसके लिए क्या करेंगे, सही बोली बाबू, ठीक है। कंपोजिशन चेक करेंगे, लेकिन उससे अच्छा हल्का बात देखना होगा, तो क्या करेंगे बाबू, ट्विंकल कुमारी हमको एक बार बताएगी कि यह बाबू बताएगी राइट ड्रग्स दे, अच्छा से अच्छा द्रव दे, तो हमको गलती ना होगी, दूसरा ना द्रव दे तो क्या करेंगे, क्या इस तरह गलती हमसे ना हो, अवॉइड हो, गलत गलत मतलब ना दे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ आइडिया? नो आइडिया। चलो और बाबू चिकन चलो संध्या रेड्डी बताएगी एक बार, बाबू संध्या रेड्डी बताएगी कि हम लोग अच्छा से अच्छा वही ड्रग्स दें, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। रीड करेंगे, गुड, यही सब जानना है हमको। मेडिसिन को क्या करेंगे, केयरफुल रीड करेंगे कि रीड करेंगे, रीड करेंगे, मतलब जो डॉक्टर लिखा है जेनेरिक नेम चाहे कंपोजिशन नेम, वो कंपोजिशन नेम को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यह है कि नहीं, यही चेक करेंगे बस, बहुत अच्छा बोलिए। हाँ, ऑर्डर से मैच करेंगे, वही ऑर्डर से क्या करेंगे, जो कंपोजिशन नेम जेनेरिक नेम जो लिखा हो, साल्ट नेम लिखा हो, उससे क्या करेंगे, मैच कराएंगे। मैच कर रहा है तो अच्छा है। और बहू क्या होता है कि हम लोग क्या क्या बहू, एक्सपायरी होल डेट उछलते हैं, जब चलते हैं तो एक्सपायरी होल डेट देखेंगे, ठीक है। एक्सपायरी डेट देखेंगे, सही बोली बाबू, ठीक है। हम क्या बोले, चलो बढ़िया बोली बाबू, कि जो बाबू डॉक्टर, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा पेशेंट को देखना रहता है, एक पेशेंट नहीं रहता है कि एक पेशेंट को देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर 10 वार्ड हुआ चाहे आईसीयू हुआ चाहे कहीं भी हुआ, तो बहुत सारा पेशेंट रहता है, ठीक है। बहुत सारा पेशेंट रहता है, तो मान लो एक को डायलोना निकाल है, चलो दूसरा पेशेंट के पास गए, तो फिर क्या होगा, भूल गए कि डायलोना था कि क्या था, ऐसा होता है, मिस हैपनिंग होता है लोग, ठीक है। आज ही का हम बात बता रहे लोग कि हमको इंजेक्शन लगाना था, ठीक है। हेपामर्ज, हेपामर्ज एक दवा होता है, हेपामर्ज, ठीक है। एक होता है मिकोमिक्स, ये दोनों कंपोजिशन एक ही रहता है, ठीक है। हेपामर्ज, एक को हेपामर्ज लगा दिए, दूसरा को भी हेपामर्जिन लगाना था, लेकिन हमको क्या मिसमैच हो गया, दूसरे किसी को केलुना चेंज करना चला गया, चलो उसको मिकोमिक्स लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, मिस हैपनिंग होने लगता है। मिस हैपनिंग कहने का मतलब कि गलती, हम लोग काम करेंगे तो गलती होगा, और खास करके और डिस्टर्ब करता है अटेंडेंट। अटेंडेंट आता है कि कहता है कि डॉक्टर साहब पानी खत्म हो गया, तलहाई खत्म हो गया, तो ये पानी नहीं जा रहा था, ये नहीं जा रहा, वो और दिमाग खराब कर देता है सब, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि क्या कर रहे थे, क्या करने लगते हैं, ठीक है। तो उससे क्या मिस हैपनिंग ना हो, उसके लिए हम लोग फ्री चेक करते हैं, फ्री चेक मेथड होता है, जब हम सही से सही ड्रग दे, उसके लिए फ्री चेक मेथड होता है, फ्री चेक मेथड। तो हमको बताओ सब, कोई सुना है कि फ्री चेक मेथड क्या होता है? एनीबॉडी लिसन, व्हाट इज फ्री चेक मेथड? क्या सुनी है सभी, बताओ कौन सुनी है, बोलो एक बार हो। चलो, कौन बोल रही थी, डोली बोल रही थी, बोलो छोटी डोली, बोलो जो, हाँ 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 हाँ, गुड गुड,
हाँ ठीक है, देखो बहुत लिखे हैं, बहुत अच्छा बहू, जो जिसको याद है वो एडवेंट टू, जिसको नहीं याद है ठीक है, थ्री चेक मेथड करते हैं। यहाँ पर देखो द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थ्री चेक मेथड। ठीक है, थ्री चेक मेथड हमको अच्छा से अच्छा ड्रग दे, अच्छा से अच्छा कहने का मतलब वही ड्रग दे, उसके लिए थ्री चेक मेथड किया जाता है। पहला फर्स्ट चेक क्या होता है, फर्स्ट चेक यहाँ पर लिखे हैं फर्स्ट चेक। फर्स्ट चेक क्या होता है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद मेडिकेशन। ठीक है, जब मेडिकेशन जहां रखा रहता है, मेडिकेशन के पास जाते हैं, तो वहां पर हम लोग जब हाथ में लेते हैं, हाथ में लेके देखते हैं, तो पहला चेक हुआ। ठीक है, पहला चेक क्या हुआ कि मान लो पैरासीटामोल, यहाँ पर क्या होता है कार्डबोर्ड में लिखा रहता है कि पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल है, यहाँ पर डायलोना है, चाहे यहाँ पर कुछ और है। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये पैरासीटामोल, तो हाथ में लेकर देखते हैं पैरासीटामोल, कंपोजिशन देखते हैं, जेनिक नेम देखते हैं, तो ई हो गया पहला कंटेंट। ठीक है, पहला कंटेंट। दूसरा कब करना है, जब हम लोग पैरासीटामोल है तो सिरिंज में क्या करते हैं, भरते हैं। ठीक है, सिरिंज में भरते हैं, चाहे कोई भी गैस का हुआ उसको डिजल्व करते हैं, भरते हैं सिरिंज में। तो बाबू बिफोर लोडिंग द मेडिकेशन, लोडिंग करने जाए, जब मान लो पेंटअप है, पेंटअप पाउडर फॉर्म में रहता है, उसको पानी डालकर हम लोग क्या करते हैं, उसको डिजल्व करते हैं। तो लोडिंग करने पर क्या, लोडिंग समय भी चेक करते हैं कि पेशेंट का ई है कि नहीं है, मतलब पैरासीटामोल है, पेंटॉप है, वो है कि नहीं। ठीक है, तो पहला हाथ में लिए तब चेक किए, दूसरा लोडिंग से पहले, तीसरा बाबू जब हम लोग बेड के पास जाते हैं, बिफोर देने से पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तीन बार चेक करते हैं, कब कब, तो हाथ में लेते हैं तब, डिजॉल्व करने से पहले, जब देने जाते हैं पहले, देने जाने से पहले, मतलब तीन बार हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, तब हमको पता चलता है कि अच्छा से अच्छा ड्रग है। ठीक है, अब बाबू और क्या लिखा है, व्हाट वी हैव चेक फॉर द राइट ड्रग। जब हम लोग ड्रग्स चेक करते हैं तो क्या क्या चेक करते हैं, क्या क्या हमको राइट है, मतलब क्या क्या चेक करते हैं कि ये ड्रग सही है। तो क्या क्या सही है उसको देखने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, ड्रग नेम में जेनिक नेम या साल्ट नेम, जो बाबू बोले। ठीक है, उसके बाद ड्रग डोज, कितना डोज है। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, एक्सपायरी। उसके बाद कंसिस्टेंसी एबनॉर्मलिटी, जो हम तुम लोग को कल बताएंगे। ठीक है, बहुत सारा क्या होता है कि मेडिसिन रहता है, उसमें कुछ इंडिकेशन दिया रहता है, जैसे हाई रिस्क मेडिकेशन रहता है, उसमें लेबल किया रहता है रेड कलर का, उसके बारे में कल बताएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं जो भी आते हम लोग का पढ़ाएं सबको समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो और किसी को कुछ होगा तो पूछा जाएगा। अभी 7:40 से एनाटॉमी का क्लास होगा, तो प्रिपेयर रहना सब और जल्दी ज्वाइन करना सब। ठीक है, क्योंकि मेरा आज बहुत ड्यूटी है नाइट, उसके बाद ड्यूटी खत्म।